हाँ जी, अपने मूलांक और भाग्यांक के वीडियो मैंने बनाए हैं और उसके साथ ही अपना पर्सनल ईयर कैसे देखते हैं और कुआ नंबर कैसे देखते हैं। आई होप आप देख चुके होंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जब हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में क्या बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम बनाते हैं अपनी जन्म पत्री। ये एक तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल चार्ट हो जाता है। अब अपने डेट ऑफ बर्थ हमारा, इसको बोलते हैं हम लो शू ग्रिड। ये लो शू ग्रिड है, तो ये हमें बताती है कि हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर कहाँ कहाँ कौन सा नंबर डालना है। ठीक है, अब देखो आपने ये याद करना है कि 4 यहाँ, ये 4 का घर है, ये 9 का, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 8, 1, 6। अब यहाँ पर हमने ये डेट ऑफ बर्थ ली है जो हमने पहले वालों में ली थी। मैंने सब वीडियो में एक ही डेट ऑफ बर्थ लिखा है ताकि आपको कोई सोचने में मुश्किल ना हो। ये हम सोचेंगे कि लड़के की है तो हम उस हिसाब से लेंगे। कुआ नंबर भी हमने लड़के के हिसाब से निकाला है कि इसका कुआ नंबर आप भी निकालोगे तो आपको पता चलेगा कुआ नंबर 3 आ रहा है। यहाँ हमने लिखना है मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है और कुआ नंबर। अब हमारा काम क्या है, ये 3 को और ये सारी डेट्स को हमने यहाँ भरना है इसके हिसाब से। ठीक है, अब सबसे पहले 1 आया, 1 यहाँ लिखा, 4 आया, 4 को यहाँ लिखा है, 8 को यहाँ, फिर 1 आया, 1 को यहाँ, 9 आया, 9 को यहाँ। देखो 1 2 बार आया, 4 एक बार आया, 8 3 टाइम्स आया। अब हमारा 5 कहाँ से आया, ये हमारा मूलांक है, ये हमारा मूलांक आ गया। अब भाग्यांक यहाँ क्या है, 3 भाग्यांक है, लेकिन कुआ नंबर भी 3 है, इसलिए हमने कुआ नंबर भी यहाँ लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि हम इसके हिसाब से पर्सनैलिटी कैसे देखते हैं। अब ये बाद में हम बात करते हैं कि इसका कौन कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन कौन सा हमें क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप समझो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे बनाना है। ठीक है, अब देखो ये 4 9 2 ये माइंड प्लेन होता है। 4 9 2 माइंड प्लेन। माइंड प्लेन का मतलब है कि अगर किसी का 4 9 2 पूरा हो रहा है, जैसे इसका ये मिसिंग है, अगर ये भी पूरा होता है तो ये हमेशा दिमाग से काम लेते हैं, सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, दिल से कम करते हैं, क्योंकि अगर ये नंबर नहीं है। ये है हार्ट प्लेन, ये बताता है कि वो कितना दिल से काम करने वाले हैं। इसीलिए जब कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हमसे कोई क्वेरी करता है तो मैं कहती हूँ पहले आप ये वाला देखो उसका कैसा है। अगर ये वाला है तो बहुत केयर करने वाला, बहुत इमोशनल होगा। 3 5 7 इमोशनल लोग, जो बहुत केयरिंग लोग होते हैं, जो हमेशा दिल की सुनते हैं, उनका नंबर होता है। पर ठीक है, कभी कभी कामयाब नहीं भी होते क्योंकि हमेशा दिल से सोचते हैं। उसके बाद है 8 1 6, ये है हमारा प्रैक्टिकल प्लेन। अब प्रैक्टिकल प्लेन कैसे है कि ये लोग ना खाली थियरी में विश्वास नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल सब कुछ, इनको बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। फटाफट मतलब जो भी करना है ऐसा नहीं है कि सोचते रह जाए, प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद हमारा आता है, खाली ये 3 ही नहीं है, ये एक अलग प्लेन बन गया 4 3 8। 4 3 8 विजन का प्लेन होता है। विजन कैसी है, अब हमारी अगर विजन ही नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे। ये विजन होने से वो आगे बढ़ेगा ही, फिर आगे उसको हिम्मत की ज़रूरत होगी। ये विजन प्लेन है। अब ये बीच वाला क्या है, ये स्ट्रॉन्ग विल प्लेन है। जिसका ये कंप्लीट होता है उसकी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन होता है। और 2 7 6 क्या है, एक्शन प्लेन है। एक्शन प्लेन कि यहाँ वो प्लान करता है और यहाँ एक्शन लेता है। अब अगर हम सोचते ही रहेंगे, एक्शन लेंगे ही नहीं तो क्या होगा। ये जिसका ये पूरा, जब हमारा एक पूरा प्लेन मिसिंग होता है तब उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ ज़रूर मिसिंग होती है। ठीक है, अगर हमारा सपोज इस प्लेन में से हमारा एक, जैसे इनका है, एक मिसिंग है, तो ये जो माइंड प्लेन है ये 70% काम कर रहा है, लेकिन हम कहेंगे 30% इसकी कम है, थोड़ी सी पावर कम है। कभी कभी माइंड से काम करता है, कभी कभी हार्ट से काम करता है, क्योंकि ये है। और जहाँ आता है एक्शन,
प्रैक्टिकल होना, तो ये कभी कभी प्रैक्टिकल रहता है, लेकिन वो भी पार्शियली, क्योंकि 6 नंबर मिसिंग है। ठीक है, अब हम जब हमने सब प्लेन्स की बात कर ली, हमारे 3 राजयोग होते हैं। पहला राजयोग होता है 4 5 6, 4 5 6, ये पहला राजयोग है। ये बहुत पावरफुल राजयोग है, किसी किसी का ही पूरा होता है ये। ठीक है, अब इसका देखो 4 5 है लेकिन 6 नहीं है, लेकिन अच्छा है ये भी, ये 60% 70% काम करेगा, लेकिन यहाँ एक मिसिंग है। तो इसका अगर वो कोई भी ट्रीटमेंट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये पूरा प्लेन पूरा हो जाएगा। उसके दूसरा राजयोग है 951। 951 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनका 951 पूरा होता है। 951 इनका भी पूरा है। उसके बाद आता है 258। 258 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर देखा है कि इनकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी खरीदते, जिसका 258 मिसिंग हो उसको हम कहते हैं कभी प्रॉपर्टी मत खरीदना, कभी ज़मीन का काम मत करना। उसका एक और है, ये एलिमेंट भी अर्थ एलिमेंट है, ये 258 अर्थ एलिमेंट है। तो कहते हैं कि तुम अर्थ से रिलेटेड कोई काम मत करो, अगर नहीं है तो। अगर है तो ये लोगों को प्रॉपर्टी हमेशा फ़ायदा देती है, कभी नुकसान नहीं होता इनको। तो 258 अपने में बहुत अच्छा नंबर है। अब हमें पता चल गया, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। 492 सबसे पहले माइंड प्लेन, हार्ट प्लेन, और ये क्या था, प्रैक्टिकल प्लेन। इसके बाद हम यहाँ आते हैं विजन प्लेन, स्ट्रॉन्ग विल प्लेन एंड एक्शन प्लेन। फर्स्ट राजयोग, सेकंड राजयोग एंड थर्ड राजयोग हो गया। ये हमारी कैलकुलेशंस है। अब अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी हुई है सामने और आपने बनाया, तो आपने देखा होगा जो जो। अब हमने यहाँ ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट हमने सबसे पहले करना है मिसिंग नंबर्स का। ठीक है, कोई कोई मिसिंग नंबर ऐसा होता है जो, जैसे केतु को हम ज़्यादा नहीं लाते, एक ही बार लाते हैं। ये विजडम का भी नंबर होता है, तो अगर हम ले आते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका हार्ट से काम करते हैं, लेकिन विजडम भी होती है। लेकिन ये होता है जो बहुत भोले लोग, बिल्कुल मतलब दिमाग से काम नहीं, हमेशा ही दिल से काम लेना होता है, तो 7 नंबर आ जाने से अच्छा होता है एक बार। ये तीनों नंबर जो है ना, ये एक एक बार आने चाहिए। अब यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले 2 नंबर का उपाय, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है, 2 7 6। 2 7 6 के हमें सारे उपाय करने हैं। 2 मीन्स मून, केतु एंड वीनस। इन 3 के हम जब सब उपाय करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे हमारे। अब चाहे हम ये नंबर अपनी नेम नंबर्स में ले आए, हमें नेम नंबर में लाना चाहिए। अगर नेम में नहीं आता, मोबाइल में, अकाउंट्स में, कार में, घर में, कहीं भी आप ये नंबर ला सकते हो। ठीक है, ये होता है इसका ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कितना कितना काम करता है। अब सबसे ज़्यादा, अब हाँ सॉरी, एक और हम यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे मल्टीपल नंबर्स का। मल्टीपल नंबर देखो, 3 3 भी 2 बार है, 1 1 भी 2 बार है। तो 3 2 बार होने से हम ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि 2 बार आने से ज़्यादातर अच्छे नंबर नुकसान नहीं देते। ये जुपिटर का नंबर है, ये सन का नंबर है, तो आएगा भी तो कोई बात नहीं है। और अगर करना भी चाहे थोड़ा सा कभी कभी जुपिटर के दान करेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन और 1 1 तो जितनी बार आया मैंने देखा है, जितनी बहुत फेमस लोग हैं जिनकी मैंने डेट ऑफ बर्थ को देखा है, तो उनका 1 1 कई बार 5 बार है, 6 बार है। तो 1 1 होने से तुम फेमस होते ही चमकाता है नंबर, इसलिए इसका तो मैं कभी कहती भी नहीं कि आप इसका ट्रीटमेंट करो। 8 8 8 3 बार है, इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। ये सैटर्न का नंबर है। अब इसकी पर्सनालिटी, इसकी लाइफ में मैं बता सकती हूँ कि काम रुक रुक कर होंगे, बहुत जल्दी काम नहीं होंगे, क्योंकि 8 जो है स्लो प्लैनेट है। लेकिन ये अगर आप बहुत अच्छे रास्ते पर हो तो इसको जज भी कहा जाता है। हमारी लाइफ में डिसाइड 8 नंबर ही करता है कि हमें अच्छा फल मिलना चाहिए कि नहीं। इसलिए कभी ना कभी ज़रूर अच्छे फल देता है, लेकिन फिर भी इसके दान करने चाहिए जिससे इसकी पावर कम हो जाए।
ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको क्या बताएंगे, 258 को आपको किसी भी तरह अपनी डेट ऑफ बर्थ में लाना है, सॉरी 2, 7 और 6 को अपनी डेट ऑफ बर्थ में लाना है, और आपको इन दो को कम करना है, इनकी पावर को कम करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं मूलांक। अब हमने देखो ये वाली सारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरी है, आप चेक कर सकते हो, ये सारे नंबर प्लस ये तीनों को भी हमने यहाँ लेना है। आपको खाली ये और ये 3 नंबर, तो आप अगर कई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो बिना लोशु ग्रिड बनाए आपको कहते हैं कि ये नंबर और ये नंबर आप यहाँ लिख लो अलग अलग, और उसमें से देख लो कौन सा मिसिंग है कौन सा नहीं। एक वो भी तरीका है, वैसे भी कर सकते हो अगर आपको लोशु ग्रिड याद करने में मुश्किल हो रही है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो आप जल्दी से अपनी लोशु ग्रिड बनाओ, और उसमें से फिर मैं बाकी ओरली बनाऊंगी सब वीडियोस, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपका नंबर 1 मिसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए, 2 मिसिंग है तो क्या करना चाहिए, अगर ये बार बार आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो आप इन टच रहो, सब्सक्राइब करके मुझे शेयर करते रहो मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच।